सही बुखारी मुस्लिम की रिवायत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुल्लु मौलूदिन युलदु अलल फितरा फअबवाहु युहव्विदानिही व युनस्सिरानिही व युमज्जिसानिही। इस दुनिया के अंदर जितने भी इंसान पैदा होते हैं, इस दुनिया के अंदर जो भी इंसान सबसे पहले जब इस दुनिया के अंदर, इस धरती के अंदर जन्म लेता है, कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरा, हर कोई इस धरती के अंदर जन्म लेते वक्त, पैदा होते वक्त मुसलमान बनकर के पैदा होता है। यूलदु अलल फितरा, फितरत के ऊपर पैदा होता है। और फितरत का माना है अलल मिल्लतिल इस्लामिया, यानी दीन इस्लाम पर वो पैदा होता है। फ़अबवाहु युहव्विदानिही व युनस्सिरानिही व युमज्जिसानी। लेकिन उनके वालिदैन हैं जो अपने बेटे को या अपनी बेटी को या तो यहूदी बना देता है, या तो नसारा बना देता है, या तो मजूसी बना देता है। वालिदैन, अगर वालिदैन ने अपने बेटे को अल्लाह के बारे में बताया, अल्लाह का कॉन्सेप्ट अगर उनके ज़हन और दिमाग में दाखिल कर दिया, तौहीद का माना समझा दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह का माना समझा दिया, वो बेटा वो बेटी मुसलमान बन जाता है। मुसलमान बन करके पैदा भी होता है, लेकिन तरबियत भी इस्लामाना तरबियत मिल जाती है, मुस्लिमाना तरबियत मिल जाती है। लेकिन जब वालिदैन यहूदी होते हैं, या वालिदैन की चाल को देख करके, वालिदैन के ढाल को देख करके, वालिदैन की फितरत को देख करके वो बेटा भी यहूदाना जिंदगी बसर करने लग जाता है। वो बेटी भी यहूदियों की चाल को इख्तियार कर लेती है। या तो वो यहूदी बन जाते हैं, या तो वो नसारा बन जाते हैं, या तो वो मजूसी बन जाते हैं। मजूसी कहा जाता है जो आग के सामने सर्व सुजूद होते हैं, जो आग के सामने जाकर के आग की पूजा किया करते हैं, ऐसे लोगों को मजूसी कहा जाता है। कहने का मतलब यह है, बयान करने का मतलब यह है, इस दुनिया के अंदर जितने भी इंसान पैदा होते हैं, सब के सब मुसलमान बनकर के पैदा होते हैं। लेकिन उनके वालिदैन या तो उनको यहूदी बनाते हैं, या तो नसारा बनाते हैं, या तो मजूसी बनाते हैं। पता क्या चला? वालिदैन का अपनी औलाद के बिगाड़ में और अपनी औलाद को सही तरीके से बनाने में बड़ा अहम रोल है, बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका है पिता माता का। माता पिता अगर अपने बेटे को चाहे इस्लामाना जिंदगी दे सकते हैं, और माता पिता ही की वजह से बेटा या बेटी गलत रास्ता इख्तियार करता है। आजकल हमारा माहौल कैसा बनता जा रहा है जानते हैं? बहुत सारे लोगों को आप देखेंगे, आप लोग मेरे साथ एग्री करेंगे या नहीं, इत्तेफाक करेंगे या नहीं, मैं नहीं जानता, लेकिन आप देखेंगे ये माहौल हमारे समाज में ऐसे हैं, जब इंसान उम्र दराज हो जाते हैं, थोड़ा सा एज ज़्यादा हो जाता है, उम्र ज़्यादा हो जाती है, ऐसी हालत में वो क्या करते हैं, आकर के मस्जिद पकड़ते हैं, नमाज पढ़ने लगते हैं, आलिमों के पास आकर के बैठने लगते हैं, आलिमों से तकरीर सुनते हैं, आलिमों से हदीस सुनते हैं, कुरान मजीद की तिलावत सुनते हैं, कुरान मजीद की आयतों का माना और मतलब जानने की कोशिश करते हैं। और ऐसी हालत में वो जब जानने लगते हैं ना, उनके अंदर एक उत्सुकता भी बढ़ जाती है और ज़्यादा शौक पैदा होता है, इसलिए कि ज़िंदगी भर तो वो अपने आप को कुरान और हदीस से दूर रखा। कुरान और हदीस के अंदर जो चाशनी है, कुरान और हदीस के अंदर जो मिठास है, कुरान और हदीस की बातें जो मोतियों की तरह है,
उन बातों को तो इतने दिन उन्होंने कभी कोई अहमियत नहीं दी, लेकिन अभी आखिरी उम्र में, आखिरी पड़ाव में जाकर के वो आलिमों के पास आते हैं और आकर के सीखते हैं, एक दो बात जानते हैं, जान करके इधर फतवाबाजी उधर फतवाबाजी। चाय की दुकान में बैठ करके आप अगर यकीन ना हो, विश्वास ना हो, तो कोई एक सवाल आप पूछ दीजिए और एक सवाल छेड़ दीजिए, कितने जवाब देने वाले तैयार हो जाएंगे आप गिन नहीं सकते। हर एक के पास जवाब है। ये फतवा ये होगा, ये होगा, ये होगा। मतलब बड़े बड़े मुफ्ती और बड़े बड़े मौलवी और बड़े बड़े फाजिल चाय की दुकान में बैठे रहते हैं, लेकिन यही उलमा इकराम की सोहबत में आने वाले, उम्र दराज में, उम्र के आखिरी पड़ाव में जाकर के उलमा इकराम के पास जो उठते बैठते हैं, इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी गंवा दी गैर इस्लामी कामों में। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, आपने तौबा करके आपने अच्छा रास्ता इख्तियार कर लिया। कम से कम ये गलती अपने बेटे को होने मत दीजिए, अपने बेटे को ये गलती करने मत दीजिए, अपनी बेटी को ये गलती करने मत दीजिए। आपने पूरी जिंदगी गुजार दी, अब आप ये चाहते हैं आप ही की तरह आपका बेटा भी उसी तरह पूरी जिंदगी गुजारे, और फिर वो जब उम्र दराज हो और फिर वो आकर के मस्जिद पकड़ ले। जब उम्र हो जाती है तब फतवाबाजी। आपने पूरी जिंदगी क्या किया? अभी जो आप फतवा दे रहे हैं, आपने अपने बेटे को नमाज पढ़ने का हुक्म क्यों नहीं दिया? आपने अपनी बेटी को बेपर्दा होकर के निकल रही है, स्कूल कॉलेज जा रही है, जाइए भेजिए, लेकिन बापर्दा करा करके, पर्दे के साथ। लेकिन बेपर्दा होकर के निकलती हैं कहीं भी शॉपिंग करने, मार्केटिंग करने, स्कूल के नाम पर, ट्यूशन के नाम पर। आप नहीं रोकते हैं, और आप खुद समझते हैं कि मैं मौलवी साहब के पास बैठ गया, एक हदीस सुन लिया, एक आयत सुन लिया, नमाज पढ़ लिया, बस काफ़ी है। नहीं मेरे भाइयों और दोस्तों, माँ और बहनों, ये आमाल, हमारे आमाल हमें जन्नत में ले जाने के लिए काफ़ी नहीं है। हमें ये आमाल जन्नत में नहीं ले जा सकते जब तक हम अपनी इस्लाह करने के साथ साथ, अपना संशोधन करने के साथ साथ अपने परिवार के लोगों की भी इस्लाह ना करें। दोनों की इस्लाह करना ज़रूरी है, आपकी ये जिम्मेदारी है, और ख़ास करके वालिदैन की ये जिम्मेदारी है। वालिदैन की सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी है और सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। क्या हमने कभी वालिदैन की जिम्मेदारी को निभाया? वालिदैन होने के नाते हमारे ऊपर जो फ़र्ज़ आयद होता है, क्या हमने उस फ़र्ज़ को अंजाम दिया? आप अपने गरेबान में जो भी माएँ यहाँ बैठी हुई हैं, जो भी बाप यहाँ बैठे हुए हैं, क्या आप लोगों ने अपनी जिम्मेदारी का पालन किया? बेटे को जन्म दे देना, बेटी को जन्म दे देना और जन्म दे करके उसका बाप बन जाना और माँ बन जाना बड़ा आसान है। आपको बाप कहने लग जाए, अब्बू कह करके पुकारे, और आप खुश हो जाए और आप समझते हैं कि मैं बाप बन गया, मैं अब्बू बन गया, बस काफ़ी है, आपकी जिम्मेदारी ख़त्म। आपको अम्मी कह करके पुकार लिया, बस आप अम्मी बन गए, आपकी जिम्मेदारी ख़त्म। जन्म देना बड़ा आसान है, लेकिन हकीकी बाप बनना और हकीकी माना में माँ बनना उतना ही मुश्किल है। आइए देखिए, कुरान मजीद के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने एक सूरा नाजिल किया, सूरा लुक़मान, लुक़मान हकीम। शायद आप लोगों ने बहुत सारी जगह सुने होंगे लुक़मान हकीम। देखिए, वो इतने परहेजगार, मुत्तकी, अल्लाह वाले और अच्छे इंसान थे कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनको इतनी अहमियत दी, इतनी फजीलत दी, इतनी मर्यादा उनकी कि अल्लाह ताला ने उनके नाम पर कुरान मजीद के अंदर एक सूरा ही नाजिल कर दिया, सूरा लुक़मान। कुरान मजीद के तरतीब के हिसाब से आप पाएंगे सूरा नंबर 31, 31 नंबर सूरा। वहाँ आप देखिए आयत नंबर 13 से आयत नंबर 19 तक आप पढ़िए। आयत नंबर 13 से 19 तक, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 7 आयत लगभग। ये 7 आयत पढ़िए। अगर आप कुछ नहीं जानते,
मैं दावा के साथ कहता हूं, अगर आप कुछ नहीं जानते कि मेरी क्या जिम्मेदारी है, वालिद होने के नाते, बाप होने के नाते, माँ होने के नाते मेरी क्या जिम्मेदारी है, मेरी क्या ड्यूटी है कि मैं अपनी ड्यूटी का पालन करूं अपने बेटे के लिए, अपनी बेटी के लिए, आप कुछ नहीं जानते। ये 13 से 19 नंबर आयत तक आप पढ़ लीजिए, आपको मोटे मोटे अल्फाज में आपको आपकी जिम्मेदारी मिल जाएगी। आपको अपने बेटे को क्या सिखाना है, कैसी उसकी तरबियत करनी है, कैसे समझाना है, क्या नसीहत करनी है, आपको मिल जाएगी। देखिए लुक़मान हकीम ने अपने बेटे को नसीहत किया, अल्लाह ताला ने उस चीज़ को कुरान मजीद के अंदर नकल किया बेहतरीन अंदाज में, ताकि हमारे लिए भी एक सबक हो, हमारे लिए भी एक शिक्षा हो, हमारे लिए भी एक तालीम हो कि हम भी बाप होने के नाते, माँ होने के नाते अपनी औलाद की तरबियत कैसे कर सकते हैं। देखिए आयत नंबर 13 के अंदर सबसे पहले लुक़मान हकीम ने क्या कहा, वइज़ क़ाल लुक़मान लिब्निही व हुवा यइज़ुहु या बुनय्या ला तुश्रिक बिल्लाह इन्नश्शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। जब लुक़मान हकीम ने अपने बेटे को नसीहत करते हुए फरमाया, ऐ मेरे प्यारे बेटे, ऐ मेरे लगते जिगर, ला तुश्रिक बिल्लाह, ऐ मेरे प्यारे बेटे अल्लाह के साथ शिरक ना करना, अल्लाह के साथ किसी भी चीज को शरीक ना करना। वो अल्लाह हमारा खालिक है, वो अल्लाह हमारा मालिक है, वो अल्लाह हमारा राज़िक है, वो अल्लाह तबारक व तआला पूरी जहान को पैदा करने वाला है, वो रब्बुल आलमीन है, वो तमाम की तमाम चीज़ों का इंतज़ाम करने वाला है। वो अल्लाह जहाँ रब्बुल आलमीन है, पूरे जहान का पालनहार है, पूरे जहान का खालिक है, पूरे जहान का मालिक है, वही अल्लाह तबारक व तआला हमारा माबूद हकीकी है। हम अगर इबादत करेंगे उस अल्लाह की इबादत करेंगे, हम अगर सजदा करेंगे उस अल्लाह के सामने सजदा करेंगे। हम उस अल्लाह के दरबार को छोड़ कर के किसी दरबार में जा कर के सर नहीं झुका सकते हैं। या बुनय्या ला तुश्रिक बिल्लाह, ऐ मेरे बेटे अल्लाह के साथ किसी चीज़ को भी शरीक ना करना। इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, ऐ मेरे बेटे ये जान लो, इस दुनिया के अंदर, इस जमीन के ऊपर, आसमान के नीचे जितनी भी गुनाहें हैं, जितने भी पाप हैं, सबसे ज्यादा बड़ा पाप और सबसे ज्यादा बड़ा गुनाह वो अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना है। कोई भी गुनाह आप कर लें, कोई भी आप पाप कर लें, अगर अल्लाह ताला चाहे तो आपको माफ कर सकता है। अगर पाप करके आप मर जाएं, इस बात को आप सही तरीके से समझिए, पाप करके आप मर गए, आपका इंतकाल हो गया, आपकी वफात हो गई, लेकिन आपने तौबा नहीं किया, अल्लाह ताला चाहे तो माफ कर सकता है। लेकिन अगर आपने शिर्क किया और बेगैर तौबा किए हुए आप मर गए, उस शिर्क के गुनाह को माफ नहीं किया जाएगा। तौबा करके अगर आप मरे, तौबा इखलास के साथ आपने तौबा कर लिया कि नहीं आज से मैं और शिर्क नहीं करूंगा, वो अलग बात है। लेकिन आपने शिर्क करने के बाद बेगैर तौबा किए हुए आपकी मौत हो गई, उस गुनाह को माफ नहीं किया जाएगा। लेकिन शिर्क के अलावा जितने भी गुनाह हैं, अगर आप करके गए और बेगैर तौबा के अगर मर गए, इन केस अल्लाह ताला चाहे तो माफ कर सकता है, चाहे तो आपको सजा दे सकता है। इसी से आप अंदाजा लगाइए कि शिर्क का गुनाह कितना बड़ा है। और आगे बढ़िए, जब शिर्क की बात आई तो एक बात मैं आपके सामने पेश करूं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब करके कहा जा रहा है शिर्क कितना बड़ा गुनाह है। सूरह ज़ुमर, सूरह नंबर 39 आयत नंबर 65 अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, वलक़द उहिया इलैका व इलल्लज़ीना मिन क़ब्लिक लइन अशरकत लयहबतन्ना अमलुक वलतकूनन्ना मिनल खासिरीन।
ऐ अल्लाह के नबी, आपकी तरफ और आपसे पहले जितने भी नबी आए, तमाम के तमाम नबियों के पास ये वही भेज दी गई है। तमाम के तमाम नबियों को भी ये खबर कर दी गई है, आपके पास भी ये खबर पहुंचा दी गई है। लैन अशरकता लयहबतन्ना अमलुक, अल्लाह के नबी अगर आपने भी शिरक किया, आपके भी अमाल ज़रूर भी ज़रूर बर्बाद हो जाएंगे, रायगा हो जाएंगे, निस्तो नाबूद हो जाएंगे। वला तकूनन्ना मिनल खासिरीन, और अल्लाह के नबी अमाल बर्बाद होने के साथ साथ, अमाल निस्तो नाबूद होने के साथ साथ, ऐ अल्लाह के नबी आप भी नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। मेरे भाइयों और दोस्तों, माओ बहनों, जरा गौर तो कीजिए। अल्लाह के नबी को जब ये कहा जा रहा है, अल्लाह के नबी जिनके आगे के गुनाह और पिछले गुनाह, तमाम के तमाम गुनाह को माफ कर दिया गया था, जो अल्लाह के नबी मासूम अनिल खता थे, उस नबी से कहा जा रहा है अगर आपने भी गुनाह की, आपने भी अगर शिर्क किया, आपके भी अमाल जरूर भी जरूर बर्बाद और रायगा हो जाएंगे, और आप भी नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। हम तो कदम कदम पर गुनाह करते हैं, हम तो कदम कदम पर गलती करते हैं, हम तो कदम कदम पर फिसलते हैं। हमारा क्या हाल होगा अगर हमने अल्लाह का दरबार छोड़ करके किसी दूसरे दरबार का रुख किया, अगर हमने अल्लाह का दरबार छोड़ करके किसी भी दरबार की तरफ मुतवज्जा हुए और वहाँ जा करके अगर हमने अपनी हाजत रवा की, अपनी परेशानियों को बयान किया, अपने मुश्किलात का बयान किया, फिर हमारी हालत क्या हो सकती है। जरा आप सोचिए, अल्लाह के नबी को जब ये कहा जा रहा है कि आपके अमाल भी बर्बाद और रायगा हो जाएंगे अगर आपने शिर्क किया। हम तो कदम कदम पर गुनाह करते हैं, हमने अगर शिर्क किया तो हमारी हालत क्या होगी। और हम में से अहले हदीस लोग, बहुत सारे लोग समझते हैं कि हम लोग अहले हदीस है, मज़ार पर नहीं जाते हैं तो हम लोगों से शिर्क नहीं होता। नहीं, मज़ार पे जाना और वहाँ जाकर के सजदा करना वो तो शिर्क अकबर है, बड़ा शिर्क है। लेकिन हम अहले हदीसों के अंदर भी बहुत सारे शिर्क हैं, बहुत सारे काम हैं जो शिरकिया काम है, शिरकिया अमाल हैं, और हम समझते हैं कि ये अमाल शिरकिया नहीं है। कभी कोई परेशानी हुई, किसी गुनी के पास चले गए, कभी कोई परेशानी हुई, आप लोगों के इलाके में है या नहीं मुझे पता नहीं, लोटा में पानी भर करके या जग में पानी भर करके किसी गैर मुस्लिम के पास चले गए झाड़ फूक कराने के लिए। हमारे वहाँ होता है, हमारे वहाँ रन्नूचक इलाके में सुबह सुबह नमाज नहीं पढ़ते हैं, लेकिन लोटा में पानी भर करके एक गैर मुस्लिम के पास जाते हैं झाड़ फूक कराने। एक मुसलमान होकर के, इस्लाम का मानने वाला, इस्लाम का दावा करने वाला, ईमान का दावा करने वाला एक मोमिन और एक मुसलमान कैसे ये गवारा करता है कि वो एक गैर मुस्लिम के पास जाकर के झाड़ फूक कराए और उससे पानी में दम कराए या अपने ऊपर, बदन के ऊपर झाड़ फूक कराए, ये कैसे वो गवारा कर लेते हैं। और आप कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, हम मोमिन हैं। ईमान इतना आसान है, ईमान के ऊपर कायम रहना इतना आसान है। रात के वक्त झाड़ू नहीं देना चाहिए, और कुछ लोग कहते हैं कि रात के वक्त झाड़ू देना चाहिए, लेकिन झाड़ू दे करके फेंकना नहीं चाहिए, एक जगह जमा करके रख देना चाहिए, वरना कोई नुकसान होता है। ये माँ बहनों के अंदर बहुत ज़्यादा रिवाज है। ये भी क्या है, शिर्क असगर है। आपने उस रात या उस झाड़ू या उस कूड़ा करकट के ऊपर आपने भरोसा कर लिया कि उसी से आपको नुकसान होगा। हथेली में कोई तकलीफ हो जाती है, यहाँ कब्जा जो हम लोग कहते हैं, यहाँ कोई तकलीफ हो जाती है, हम काला धागा बांधते हैं। ये क्या है? ये भी शिर्क है। ये काला धागा हमारा कोई फायदा नहीं कर सकता। आप दवा कीजिए, ट्रीटमेंट कराइए, इलाज कराइए, लेकिन काला धागा आप नहीं बांध सकते। हाँ, अगर आपका हाथ टूट गया है, ज़्यादा परेशानी है, डॉक्टर ने अगर इलाज के तौर पर बैंडेज कर दिया है तो ठीक है,
लेकिन आप काला धागा बांधेंगे और काला धागा से ही आपका सही होगा, आपकी बीमारी सही होगी। ये क्या है? शिर्क है। रात के वक्त आईना नहीं देखना चाहिए, रात के वक्त कंघी नहीं करनी चाहिए। ये क्या है? शिर्क है। माँ बहनों के अंदर एक बहुत रिवाज है, आम है, जोड़ा केला अगर है तो अपने बेटे को, नौजवान बेटे को, या जिनकी अभी नई नई शादी हुई उनको नहीं खिलाएंगे, इसलिए कि जोड़ा खिला दिए तो जोड़ा जोड़ा बेटा पैदा होंगे। जोड़ा केला अगर खा लिया तो जोड़ा जोड़ा पैदा। अगर ऐसी ही हालत है, ऐसा ही मामला है, तो जिनका बेटा बेटी नहीं हो रहे हैं, डॉक्टर के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जोड़ा जोड़ा केला लाइए मार्केट से और खिलाइए और जोड़ा जोड़ा बेटा लीजिए, कोई परेशानी की बात नहीं है। ये सब क्या है? ये हमारे अहले हदीस समाज के अंदर भी ये शिरकिया अमाल है, बहुत सारे लोग करते हैं। नमाजें भी पढ़ते हैं, ये सब भी करते हैं, ज़कात भी निकालते हैं, ये सब करते हैं, अहले हदीस होने का दावा भी करते हैं और ये सब करते हैं। देखिए, एक हदीस में आपके सामने जब शिर्क की बात आई है, मुस्नद अहमद की एक रिवायत है, उक़बा बिन आमिर अल जोहनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस के रावी, नैरेटर है, बयान करने वाले हैं। वो बयान करते हैं अक़बला इला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहतुन, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक जमात आती है। और अरबी के अंदर जो रहत का लफ्ज़ आता है, उलमा इकराम ने बयान किया है, रहत कहा जाता है 7 से लेकर के 10 आदमी को। कुछ आलिम ने बयान किया है कि 10 से कम को कहा जाता है। कुछ लोगों ने बयान किया है कि 10 से लेकर के 40 तक आदमी को भी रहत कहा जाता है। इस हदीस के अंदर जो रहत का लफ्ज़ आया है, यहाँ 10 आदमी मुराद हैं, इसलिए कि आगे आपको पता चलेगा। जब वो एक जमात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आती है, उस जमात के अंदर 10 आदमी थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9 आदमी के साथ हाथ पर हाथ रख कर के बैअत करते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बहुत सारे दूर दराज इलाके से लोग आया करते थे और आपके हाथ में हाथ रख करके बैअत किया करते थे। अल्लाह के नबी, आज से मैं ये वादा कर रहा हूँ, आपके हाथ पर हाथ रख करके मैं ये बैअत कर रहा हूँ, मैं ये वादा कर रहा हूँ, आज से मैं मुसलमान बन गया, आज से मैं ज़िनाकारी नहीं करूँगा, आज से मैं शराब नोशी नहीं करूँगा, आज से मैं जुआ के अड्डे में शरीक नहीं रहूँगा, आज से मैं गुनाह के कामों में नहीं जाऊँगा, आज से मैं कत्लो गारतगरी के कामों में नहीं जाऊँगा। मैं आपके हाथ पर हाथ रख करके ये बैअत कर रहा हूँ। तमाम के तमाम लोगों के साथ, 9 आदमियों के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ पर हाथ रख करके बैअत कर लेते हैं। लेकिन एक आदमी है, जिस आदमी के हाथ पर हाथ रख करके बैअत करने से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकार कर देते हैं। आपने बैअत नहीं की। जब ये माजरा देखा, जब ये मंजर देखा, कुछ सहाबा इकराम ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह, बायअता तिसअतन व तरकता हाज़ा, अल्लाह के नबी, आपने 9 आदमी के साथ तो बैअत कर ली, लेकिन इस एक आदमी को आपने छोड़ दिया, क्या मामला है, क्या माजरा है? अल्लाह के नबी, आप हमें बताइए क्या मामला है। आपने 9 आदमी से बैअत कर ली हाथ पर हाथ रख करके, लेकिन एक आदमी, जमात के अंदर जो 10 आदमी है, एक आदमी से बैअत क्यों नहीं की? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब देते हैं, इन्ना अलैहि तमीमा, उस आदमी ने तमीमा पहना हुआ है। तमीमा यानी तावीज़, अपने हाथ में वो तावीज़ पहना हुआ है।
इतना जुमला सुनना था, उस आदमी ने फौरन अपने ताबीज को निकाल करके फेंक दिया। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस आदमी के हाथ पर हाथ रख करके भी बैयत की और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया, ऐसा इकराम है लोगों सुनो, मन तअल्लक़ा तमीमतन फ़क़द अशरका, जिसने भी ताबीज पहना, चाहे वो हाथ पर पहना या कमर के ऊपर पहना या गले के ऊपर वो लटका लिया, मन तअल्लक़ा तमीमतन फ़क़द अशरका, उसने शिर्क किया। जिसने भी ताबीज पहना उसने शिर्क किया। आज कितने लोग हैं देखिए, वो छोटे बच्चे को माँ और बहनें क्या करते हैं, वो काला धागा वगैरह कमर में बांध देते हैं। पूछते हैं तो आजकल बहाना करने लगे हैं कि ये खाली खाली कमर अच्छा नहीं लगता है, कुछ धागा वगैरह बांध करके रखेंगे अच्छा लगेगा। क्यों भाई, धागा बांधने की क्या जरूरत है? अपने बेटे के पेशानी पर या किनारे पर टीप देने की क्या जरूरत है? बेटा है, अगर बेटी है फिर भी 1 मिनट के लिए मैं मान लेता हूं, अगर बेटी है टीप वगैरह वो पहनेगी बड़ी हो करके अपने शौहर वगैरह के सामने, लेकिन एक बेटा है, बेटे के पेशानी के ऊपर टिप लगाते हैं, क्या जरूरत है? क्यों? आप क्यों देंगे वो? आप उसका हिस्ट्री और इतिहास उठा करके देखिए, ये कहां से आया है, कौन लोग इस काम को करते थे। हम मुसलमानों का ये काम नहीं है। जैसे फीता वगैरह काट करके कोई उद्घाटन करना, ये भी हम मुसलमानों का काम नहीं है, लेकिन बहुत सारे मौके पर हम करते हैं। दुकान का उद्घाटन करते हुए, कोई शॉपिंग मॉल का उद्घाटन करते हुए, किसी मार्केट का उद्घाटन करते हुए हम क्या करते हैं, फीता काट करके उद्घाटन करते हैं। ये आपने कहां से पा लिया? ये गैर मुसलमाना रस्म रिवाज है, ये इस्लामी तरीका नहीं है, इस्लामी रिवाज नहीं है। तो ये टिप वगैरह देना ये भी इस्लामी तरीका नहीं है। और अगर उस पर अगर आपने ये नियत कर लिया कि टिप देते हैं इसलिए कि मेरे बेटे को नजर ना लगे, और यही बहुत सारी माँ बहनों की भी यही मतलब अंदर नियत होती है कि मैं अपने बेटे के पेशानी पर टिप दे रहा हूं, क्यों? इसलिए कि वो नजरे बद से बच जाएगा। नहीं बचेगा, बचेगा भी नहीं, और आप शिर्क के मुर्तकिब भी हो गए, आपने शिर्क भी कर लिया। आप जानते हैं कैसे बचेगा? आपका बेटा नजरे बद से कैसे बचेगा, बुरी नजर से कैसे बचेगा? आप दुआ पढ़ करके दम कीजिए, सूरा फातिहा पढ़ करके दम कीजिए। सूरा फातिहा में से कौन नहीं जानता? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन और रहमान रहीम मालिक यौमिद्दीन। आप कुछ नहीं जानते हैं, सूरा फातिहा पढ़ करके आप दम कीजिए। सबसे बेहतरीन झाड़ फूंक की दुआ और आसान जो हर एक को याद है वो सूरा फातिहा है। वो सूरा फातिहा पढ़ करके आप किसी भी बीमार आदमी को झाड़ फूंक कीजिए, दम कीजिए, अपने बेटे को दम कीजिए, अपनी बेटी को दम कीजिए, अपने भाई को, अपने दोस्तों अहबाब को, किसी को भी आप दम कीजिए, कोई परेशानी की बात नहीं है। और अगर कोई कहे, कोई बंदा उठ करके कि मुझे सूरा फातिहा भी याद नहीं है, तो आपके मुसलमान होने पर अफसोस है। कि अगर आपको सूरा फातिहा भी याद ना हो तो मुस्लिम घराने में पैदा होकर के क्या आपने कर लिया अभी तक? सूरा फातिहा पढ़ करके दम कीजिए। इसी तरह किसी भी बेटे को, किसी का बेटा है, किसी की बेटी है, आपको देख करके अच्छा लग रहा है, खूबसूरत लग रहा है, तो आप क्या कहिए देख करके, माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा खूबसूरत है आपका बेटा, बड़ी खूबसूरत है आपकी बेटी, माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह लगाइए। इससे क्या होगा, आपकी नजर नहीं लगेगी। यह हदीस के तरीके हैं, ये शरीयत के तरीके हैं, लेकिन हमने शरीयत के तरीके को छोड़ करके टिप लगाना शुरू कर दिया। हमने पेशानी पर टिप लगाना शुरू कर दिया, और हम ये समझते हैं कि ये टिप लगा करके ही मेरा बेटा नजरे बद से बच जाएगा, मेरी बेटी नजरे बद से बच जाएगा। नहीं बचेगा मेरे भाई और दोस्तों। कितने ऐसे काम हैं जो हम नादानी में, हम अहले हदीस लोग भी कर गुजरते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं अचानक आ गया प्रोग्राम करके, मुझे कोई माइंडसेट भी नहीं कर पाया। मैंने सोचा कि अकीदे के मुतालिक आप लोगों को कुछ तालीम दूं। मुसलमानों का अकीदा मजबूत करना बड़ी ज़रूरत है। अकीदा अगर हमारा मजबूत नहीं, आप जितने भी अमाल कर लीजिए सब बेकार हैं। और अगर अकीदा मजबूत है
अमाल के अंदर मान लीजिए अगर कोई कमी हो गई अल्लाह ताला माफ़ करेगा, लेकिन अकीदा को मजबूत करने की ज़रूरत है। अकीदे के मामले में किसी के साथ समझौता और किसी के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। ये नहीं कि कोई आपका दोस्त है, आपको उसने दुर्गा पूजा में बुलाया, काली पूजा में बुलाया और आप चले गए और जाकर के नमस्कार कर दिए, किसी तस्वीर के सामने जाकर के आप खड़े रह गए चुपचाप और श्रद्धांजलि पेश कर दिए, और उसी दोस्त को आपने ईद उल फित्र के मौके पर बुला लिया, ईद उल अजहा के मौके पर बुला लिया और वो आपके पास आकर के खाना खा लिया, आपके ईदगाह में पहुंच गए, दुआ में शरीक हो गए। नहीं, ये समझौता नहीं किया जा सकता। तौहीद के मामले में समझौता नहीं किया जा सकता। आप अपने गैर मुस्लिम के साथ अच्छा बर्ताव कीजिए, आप उनको दोस्त की तरह अपने घर में दावत दीजिए, आप उनकी दावत पर उनके घर में जाइए, लेकिन तौहीद के मामले में अकीदे के मामले में समझौता नहीं किया जा सकता। तौहीद और अकीदे के मामले में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर के भी कुफ्फार मक्का, मुशरिकीन मक्का ने कहा था, ऐ मोहम्मद, 1 साल के लिए हम तेरे अल्लाह की इबादत कर लेते हैं, 1 साल के लिए हम तेरे अल्लाह के सामने सर्वसुजूद हो जाते हैं, 1 साल के लिए हम तेरे अल्लाह के लिए नमाज अदा कर लेते हैं, 1 साल के बाद तुम भी हमारी देवी देवता और हमारी मूर्तियों के सामने इबादत करने के लिए, सजदा करने के लिए तैयार हो जाओ। थोड़ा सा मेल मिलाप कर लेते हैं, थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। जब ये कंप्रोमाइज़ करने की पेशकश की गई, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर एक सूरा नाजिल कर दिया, कुल या अय्युहल काफिरून, ऐ अल्लाह के नबी आप बयान कर दीजिए, या अय्युहल काफिरून, ऐ काफिरों, ला आबुदु मा ताबुदून, मैं उन तमाम की तमाम चीज़ों की इबादत नहीं कर सकता जिनकी तुम इबादत किया करते हो। तुम जिनकी इबादत किया करते हो उनकी मैं इबादत नहीं कर सकता, मैं जिनकी इबादत करता हूँ उनकी तुम इबादत नहीं कर सकते हो। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए है, हमारा दीन हमारे लिए है। तौहीद के मामले में, अकीदे के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, कोई समझौता नहीं, कोई कॉम्प्रोमाइज और कोई समझौता नहीं किया जाएगा तौहीद के मामले में। चाहे आप जितने बड़े नेता और नेत्री बन जाए, और वो राजीव गांधी के समाधि पर और किसी के समाधि पर, रविंद्रनाथ टैगोर के तस्वीर के सामने जाकर के, स्वामी विवेकानंद के तस्वीर के सामने जाकर के आप नतमस्तक हो जाए और चुपचाप निर्भता पालन करें, 1 मिनट के लिए एकदम शांति बजाय रख करके चुपचाप खड़े रहे और श्रद्धांजलि पेश करें, ये सब के सब क्या है? शिरकिया अमाल है। इसलिए आप देखेंगे जो G20 का सम्मेलन हुआ था और हमारे भारतवर्ष के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने बहुत सारे देश के प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट वगैरह को दावत दिए थे, और राजीव गांधी समाधि के सामने वो खड़े होकर के श्रद्धांजलि पेश किया जा रहा था। उसमें सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान भी आए हुए थे, मेहमान बनकर के आए हुए थे, लेकिन उन्होंने वहां हाजिरी नहीं दी। आप लोगों ने नहीं देखा है? मोबाइल में बहुत ज़्यादा चला था, BBC उर्दू का ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा चला था मोबाइल के अंदर, फेसबुक में बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था कि क्या वजह है कि सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान ये G20 के सम्मेलन में आकर के राजीव गांधी के समाधि के सामने आकर के श्रद्धांजलि क्यों पेश नहीं किया। उसका जवाब भी उन लोगों ने दिया है कि ये तौहीद का मामला है, अकीदा का मामला है, ये असम्मान नहीं है, ये बेइज्जती की बात नहीं है, बल्कि ये तौहीद का मामला है। तौहीद के साथ मुसलमान समझौता नहीं कर सकता। और इसी वजह से जो हक्कानी उलमा इकराम है, जो अच्छे उलमा इकराम हैं, उन लोगों को आप देखेंगे कि हमेशा वो सऊदी अरब की दिफा करते हैं और सऊदी अरब का डिफेंस करते हैं और सऊदी अरब के पक्ष में बात करते हैं। इसलिए नहीं कि हर एक आलिम को रियाल मिलता है,
मुझे तो कभी एक रियाल भी नहीं मिला, लेकिन मुझे सऊदीया से मोहब्बत है, इसलिए कि वहाँ अभी भी तौहीद कायम है। मुझे सऊदीया से मोहब्बत है कि वहाँ शिरकिया अमाल नहीं होते हैं। मुझे सऊदीया से मोहब्बत है कि वहाँ का कानून अभी भी कुरान मजीद है। मुझे सऊदीया से मोहब्बत है कि वहाँ अगर कोई चोर अगर चोरी करता है, केस लड़ा जाता है, केस चलाया जाता है, और जब वो फैसला आ जाता है, फाइनल वर्डिक्ट आने के बाद उसके हाथ को काट दिया जाता है। मुझे सऊदीया से मोहब्बत है कि वहाँ अभी भी अगर कोई शादीशुदा होने के बाद अगर जिनाकारी करता है और वो पकड़ा जाता है, उसे संसार किया जाता है, रजम किया जाता है, पत्थरों से मार मार करके ख़त्म कर दिया जाता है। मुझे सऊदीया से मोहब्बत है सिर्फ और सिर्फ तौहीद के बिना पर, एकेश्वरवाद के बिना पर, वननेस ऑफ गॉड के बिना पर, इस बिना पर कि वहाँ अभी भी बहुत सारे लोग जाकर के ये कोशिश कर रहे हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्र में जाकर के वो सजदा करे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्र में जाकर के वो लेट जाए, गिड़गिड़ाए, चिल्लाए, लेकिन उनको मौका नहीं मिल रहा है। और ऐसे ही लोग सऊदी अरब में अगर कभी कोई छोटी सी गलती होती है तो उसको बड़ा करके पेश करने की कोशिश करते हैं। क्यों? इसलिए कि उन लोगों के अंदर जलन है। वो लोग अपनी बातें मनवा नहीं पाते हैं। वहां जाकर के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्र के पास जाकर के सजदा नहीं कर पाते हैं। इस वजह से उन लोगों को जलन है। मैं ये नहीं कहता मेरे भाई और दोस्तों कि सऊदीया के लोग सब के सब दूध के धुले हुए हैं, नहीं, वो भी इंसान है। और आप जानते हैं कुरान मजीद और हदीस का मुताला जब आप करेंगे आपको पता चलेगा कि इंसान किसे कहा जाता है। इंसान वो नहीं है कि जिससे कोई गलती ना हो, जिससे कोई गलती ना हो वो फरिश्ता है। ला यासूना मा अमर अल्लाह व यफ़अलूना मा युमरून, जो आयत मैंने आपके सामने पढ़ी थी सूरह तहरीम सूरह नंबर 66 आयत नंबर 6, उसी के अंदर कहा गया है ला यासूना मा अमर अल्लाह व यफ़अलूना मा युमरून। फरिश्तों को जो भी हुक्म दिया जाता है अल्लाह की तरफ से वो कर गुजरते हैं, नाफरमानी नहीं करते हैं। क्यों? इसलिए कि उनके अंदर नाफरमानी करने की लियाकत ही नहीं है। मिसाल के तौर पर मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ, मोबाइल के अंदर आप जो डालेंगे, जो आप डाउनलोड करेंगे वही चीज़ चलेगा, या इंटरनेट के ज़रिए से जो आप ऑपरेट करेंगे वही चलेगा। जो कुछ है जिसको चलाने की कोशिश करेंगे वही चलेगा, जो चिप्स डालेंगे वही चीज़ आपको देखने को मिलेगी। अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर चिप्स डाला है, अच्छा और बुरा। इंसान अच्छा भी कर सकता है, बुरा भी कर सकता है, और इसी वजह से इंसान की एक अहमियत और फजीलत है कि इंसान के अंदर ये चीज़ भी है कि वो बुराई की तरफ भी जाता है, अच्छाई की तरफ भी जाता है। अब इंसान को फैसला करना है अपने विवेक को लगा करके, अपने मस्तिष्क और अपने दिमाग को लगा करके कि मुझे अच्छाई का रास्ता इख्तियार करना है या बुराई का रास्ता इख्तियार करना है। लेकिन फरिश्तों के अंदर अल्लाह ताला ने वो चिप्स ही नहीं डाला है कि वो बुराई का काम करेंगे। कहने का मतलब ये है कि इंसान होने का मतलब ये कि उनसे गलतियां होगी, लेकिन बेहतरीन गलती करने वाला इंसान कौन है जानते हैं? जो तौबा का रास्ता इख्तियार कर ले। इसलिए सऊदी अरब के लोग दूध के धुले हुए नहीं हैं। मैं ये दावा नहीं कर रहा हूं कि उन लोगों से कोई भी गलती नहीं होती है, लेकिन अगर सऊदी अरब के अंदर बुरका के अंदर रह करके बापर्दा होकर के एक लड़की अगर कार चलाए और उसे ड्राइविंग लाइसेंस दे दिया जाए, आप बवाल मचाने लग जाते हैं, आंदोलन करने लग जाते हैं। और जो लोग आंदोलन करते हैं, जो लोग चीखते हैं, आप खबर लीजिए उनकी बेटी बेपर्दा होकर के स्कूटी चलाती फिरती है। उनकी बेटी बेपर्दा होकर के स्कूटी चला रही है, कोई परेशानी की बात नहीं है। लेकिन सऊदी अरब के अंदर अगर बुरका के अंदर रह करके एक लड़की अगर गाड़ी चलाए और ड्राइविंग लाइसेंस दे दी जाए तो वो बुरी बात हो गई, वो गुनाह का काम हो गया। गलतियां उन लोगों से भी होती है, वो लोग भी इंसान है भाई। लेकिन अगर दूसरे इंसानों के सामने, दूसरे कंट्री के लोगों के सामने रख करके जब आप मुआवजा करेंगे, जब आप तुलना करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो आपको ये कहने पर मजबूर होना पड़ेगा कि वो लोग फरिश्ते की तरह हैं। अगर कंपेयर करके आप कहेंगे तो कि इस ज़माने के हिसाब से वो लोग फरिश्ते हैं, लेकिन ऐसे इंसान है वो लोग, उन लोगों से भी गलती होती है।
लेकिन अभी तक वहां अकीदा मजबूत है, अभी तक वहां तौहीद कायम है, अभी तक वहां कुरान कायम है। इसलिए उलमाए हक्कानी की सऊदी अरब से मोहब्बत है तौहीद के बिना पर। मैं जो बयान कर रहा था कि तौहीद के साथ किसी भी हालत में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता, और तौहीद का विपरीत ऑपोजिट क्या है? वो शिर्क है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9 आदमी से बैत कर लिया, लेकिन एक आदमी से बैत नहीं किया। किस लिए? कि उसने ताबीज़ पहनी हुई। आपने कहा कि वो ताबीज़ पहना हुआ है, जब उसने खोल करके फेंक दिया आपने बैत किया, और कहा फिर समझाया कि जिसने भी ताबीज़ का इस्तेमाल किया उसने शिर्क किया। अच्छा, माँ और बहनों और तमाम लोगों से मैं ये खिताब कर रहा हूँ। बहुत सारे लोगों की तरफ से ये सवाल होता है कि मौलवी साहब आप लोग कहते हैं कि ये धागा नहीं बांधना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, गुनी के पास नहीं जाना चाहिए। अरे मैं गुनी के पास गया तो मेरी तो पूरी कुंडली बयान कर दिया उसने। अरे तुम ऐसे हो, ये काम करते हो, वो काम करते हो। मुझे ये परेशानी थी, हाथ में परेशानी थी, एकदम किया सही हो गया। मुझे आंख में परेशानी थी, गैर मुस्लिम के पास ही मैं गया, दम किया, झाड़ फूंक किया, सही हो गया। और आप लोग कहते हैं नहीं जाना चाहिए। इसका जवाब क्या है? इसका जवाब मैं हदीस से आपके सामने पेश कर रहा हूँ। मुस्नद अहमद की रिवायत है, अल्लामा अलबानी की किताब अस्सिलसिलतुस सहीहा, सहीहुल जामिअ सगीर, और बहुत सारी अबू दाऊद के अंदर भी हदीस आई है, बहुत सारी हदीस की किताब में हदीस आई है, सही हदीस है। ज़ैनब नामी एक औरत थी, सहाबिया, और उनका शौहर था अब्दुल्ला बिन मसऊद। ज़रा ध्यान से सुनिएगा, मैं ये सबक और दर्स के तौर पर आपके सामने बयान कर रहा हूँ। जलसा और तकरीर सुनने के बाद अगर कुछ तब्दीली ना हो हमारे अंदर और कुछ सीख करके यहाँ से ना जाए तो तकरीर और जलसा और जुलूस करा करके फ़ायदा नहीं है। इसलिए ज़रा ध्यान दे करके सुनिए मैं जो कह रहा हूँ, जो बयान कर रहा हूँ। ज़ैनब नामी एक औरत जिनका शौहर अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। अब्दुल्ला बिन मसऊद किबार सहाबा इकराम में से बड़े जलीलुल कद्र सहाबी। अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब घर आते हैं, अपनी बीबी ज़ैनब के गरेबान में, अपनी बीबी ज़ैनब के गर्दन में, गले में एक धागा को देखते हैं, सवाल करते हैं, पूछते हैं, ऐ मेरी बीबी माँ हाज़िही, ये क्या है? उसकी बीबी जवाब देती है, ये एक धागा है जिस धागे को मैंने झाड़ फूंक करा करके, दम करा करके मैंने पहना है। अब्दुल्ला बिन मसऊद जवाब देते हैं, अंते आलो अब्दुल्लाह लागनिया वानी शिर्क। ऐ मेरी बीबी ज़ैनब सुनो, तुम अब्दुल्ला बिन मसऊद की बीबी हो, यानी मेरी बीबी हो। मैं सुन्नत के ऊपर अमल करने वाला, मैं सुन्नत की पाबंदी करने वाला, मैं सुन्नत को मजबूती के साथ पकड़े रहने वाला अब्दुल्ला बिन मसऊद की तुम बीबी हो। लागनिया व अनिशिर्क, ये तमाम के तमाम जो शिरकिया अमाल है, ये तमाम के तमाम जो शिरकिया काम है, ये तमाम के तमाम शिरकिया काम से तुम बेनियाज हो। तुम्हें दूरी इख्तियार करनी चाहिए, तुम्हें दूर रहना चाहिए। जब ये अब्दुल्ला बिन मसऊद कहते हैं, उनकी बीबी ज़ैनब, ज़रा गौर से सुनिए, उनकी बीबी ज़ैनब जवाब देती है, ऐ मेरे शौहर जान, ये धागा मैंने जब अपने ऊपर अगर दम करके पहना है, झाड़ फूंक करके पहना है, और आप हमें इस धागे से दूर रहने की तलकीन कर रहे हैं। ज़रा आप बताइए, मेरी आँख में भी परेशानी थी, मेरे आँख में आशूबे चश्म हो गया था, आँख में परेशानी थी, मैं एक यहूदी के पास जाया करती थी और यहूदी के पास जा करके झाड़ फूंक किया करती थी। झाड़ फूंक करने की वजह से मेरी आंख सही हो गई है। ये कैसे हो गया? इसका जवाब क्या होगा? आज हम भी ये कहते हैं, मौलवी साहब फला आदमी के पास गए सही हो गया, फला गुनी के पास गए सही हो गया, फला गैर मुस्लिम के पास जा करके हमने झाड़ फूंक किया, दम किया, सही हो गया।
आप जाने से मना करते हैं। ज़ैनब भी कहती है, ऐ मेरे शौहर जान, आप बताइए, मेरी आंख में भी परेशानी थी, मैं एक यहूदी के पास जाया करती थी, दम किया करती थी, दम करने की वजह से मेरी आंख सही हो जाती है, मैं इसको क्या समझूं? अब्दुल्ला बिन मसूद जवाब देते हैं, ऐ मेरी बीबी सुनो, इन्ना हादा अमलु शैतान, ये शैतान का अमल है। शैतान जब तक तुम्हारी आंख में परेशानी थी, तुम यहूदी के पास नहीं गई थी, ये शैतान यनखसुहा बियदिही, अपने हाथ से तुम्हारी आंख में उंगली कर रहा था, अपने आंख से तुम्हारे आंख में अपनी उंगली से तुम्हें परेशान कर रहा था, और तुम्हें ये वसवसा दे रहा था, तुम्हें ये कुमंत्रणा जगा रहा था कि जाओ फला यहूदी के पास, जाओ फला के पास झाड़ फूक करने के लिए, गैर इस्लामी तरीके में झाड़ फूक करा लिया करो, सही हो जाएगा, तंदुरुस्त हो जाएगा। तुमने जब शैतान के वसवसे में पड़ करके यहूदी के पास चले गए और यहूदी के पास जाकर के झाड़ फूक कर लिया, दम करा लिया, तो दम जब तुमने करा लिया, ये शैतान भी सोचा मैं इसको वसवसे देने में कामयाब हो गया, मैं कामरान हो गया, अब मुझे इसकी आंख में उंगली करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आंख में कचोका मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुमने दम कराया, यहूदी के पास जाकर के झाड़ फूंक कराया, शैतान भी आंख में उंगली करना छोड़ दिया, इसी वजह से तुम्हारी आंख भी सही हो गई, तुम तंदुरुस्त हो गए। क्या समझे? शैतान उंगली कर रहा था, देख रहा था कि ये तौहीद के ऊपर, अकीदे के ऊपर अटल और कायम रह रही है या इसका ईमान फिसल जा रहा है। तुम चली गई, झाड़ फूक ज्यों ही कराई, उसी टाइम पर शैतान उंगली करना छोड़ दिया, कचोका मारना छोड़ दिया, तुम्हारी आंख सही हो गई। यही मामला है। हम जब दरबार में जाकर के, मज़ार में जाकर के कहते हैं तेरे दर पे आया हूं, कुछ करके जाऊंगा, झोली भर के जाऊंगा या मर के जाऊंगा, ये असल में हो सकता है अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी तकदीर में लिख दिया था कि आपको बेटा होगा, आपकी बेटी होगी 6 महीना के बाद, 1 साल के बाद, लेकिन शैतान आपके पीछे लग गया। जाओ फला आदमी के पास, जाओ फला मज़ार के पास, जाओ फला बाबा के पास, जाओ फला जगह खस्सी लेकर के, जाओ फला जगह जानवर लेकर के वहाँ ज़बह करो और मिन्नतें मानो और अपनी परेशानियों को सामने रखो, उस बाबा से मांगो। और आप गए, आपकी तकदीर में पहले ही लिखा था कि 1 साल के बाद, 6 महीना के बाद आपका बेटा, आपकी बेटी होगी, लेकिन आपने वो गलत रास्ता इख्तियार कर लिया। सही रास्ता इख्तियार करके भी आपको मिल सकता था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी हमारे सामने है, तमाम के तमाम अंबिया इकराम की ज़िंदगी हमारे सामने है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी इसलिए भी अहम है, शुरू से लेकर के आखिर तक, बचपन से लेकर 55 तक सारी उम्र उनकी परेशानी में गुजर गई, आजमाइश में गुजर गई, इम्तिहान में गुजर गया। अल्लाह तबारक व तआला ने तरह तरह की आजमाइश की, तरह तरह का इम्तिहान लिया, तरह तरह से आजमाया, लेकिन कभी भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ईमान कमज़ोर नहीं पड़ा। 80 साल की उम्र हो जाती है, 80 साल से भी ज़ायद बढ़ जाते हैं, लेकिन एक भी बेटा नसीब नहीं होता है, एक भी औलाद नसीब नहीं होती है। फिर भी मेरे भाई और दोस्तों, इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के दरबार को छोड़ करके किसी दूसरे दरबार का रुख नहीं किया, दूसरे दरबार की तरफ मुतवज्जा नहीं हुए। आज हमारा क्या मामला हो गया? 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद हम थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, हम बौखला जाते हैं और कहीं ना कहीं जाकर के, सदलापुर में जाकर के, अदीना में जाकर के, कहीं भी जाकर के हम बेटा और बेटी की फरियाद करने लग जाते हैं। बयान करने का मकसद ये है कि ये शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है, ख़तरनाक गुनाह है, डेंजर ये सीन है। और इसी शिर्क के बारे में लुक़मान हकीम ने अपने बेटे को सबसे पहले समझाया।
या बुनैया ला तुश्रिक बिल्लाह, ऐ मेरे बेटे अल्लाह के साथ शिरक ना करना, इसलिए कि शिरक सबसे बड़ा जुल्म है। इससे बड़ा जुल्म और इससे बड़ा अन्याय और अत्याचार नहीं हो सकता। इंसान गुनाह का पहाड़ लेकर के अगर अल्लाह के दरबार में हाजिर हो और अगर तौहीद मजबूत हो, अकीदा मजबूत हो, अल्लाह तबारक व तआला माफ़ करेगा। अल्लाह ताला तमाम के तमाम गुनाहों को माफ़ कर सकता है, लेकिन शिर्क का गुनाह माफ़ नहीं किया जाएगा। इसलिए मेरे भाई और दोस्तों, वालिदैन की जो जिम्मेदारी है, सबसे पहली जिम्मेदारी है कि वो अपनी औलाद को तौहीद के बारे में समझाए, शिर्क की ख़तरनाकी के बारे में समझाए। ला इलाहा इल्लल्लाह का जो अर्थ है, माना है, मीनिंग है, उसका मफहूम है, ला इलाहा इल्लल्लाह का तकाज़ा क्या है। ला इलाहा इल्लल्लाह हमने पढ़ लिया, अब पढ़ने के बाद हमें क्या करना है, इसका तकाज़ा क्या है, इसको हम समझाए अपने बेटे को, अपनी बेटी को, अपनी औलाद के ज़हन व दिमाग में ला इलाहा इल्लल्लाह का माना हम साबित करें, बैठा दें उसके ज़हन व दिमाग में, मस्तिष्क में, तब जाकर के हम वालिदैन की जिम्मेदारी पालन कर सकते हैं। सिर्फ यही जिम्मेदारी नहीं है, सिर्फ यही वालिदैन की जिम्मेदारी नहीं है, बहुत सारी जिम्मेदारी है। एक ही जिम्मेदारी का बयान आपके सामने अभी तक चल रहा था कि शिर्क और तौहीद यानी वालिदैन की सबसे पहली जिम्मेदारी, फर्स्ट ड्यूटी यह है कि वो अपनी औलाद को तौहीद का माना समझाए, अकीदा का माना समझाए। हम लोग हमारे इलाके में, बहुत सारे इलाके में जानते हैं अकीदा किसको कहते हैं। अकीदा का